बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ और हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आम आवाम में मीडिया लिटरेसी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी नेटफ्लिक्स पे चलने वाली मशहूर तरीन नॉन इंग्लिश कंटेंट क्राइम बेस्ड ड्रामा मनी हाइस्ट का, जिसके 4 सीज़न आ चुके हैं। और पिछले एपिसोड में हमने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बेला चाव को डिस्कस किया था, लेकिन साथ साथ ये बताया था कि बेला चाव के अलावा इसमें बहुत सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सबलिमिनल मैसेजेस हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस रेड जंप सूट की जो पूरे प्रोग्राम में उन्होंने पहने हुए। सवाल ये है कि जंपसूट इसलिए पहना गया है वहाँ पे कि ताकि किसी की शनाख्त ना रहे, सबकी एक ही शनाख्त हो, सब नज़र आए कि जी या तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बैंक में डाका डाला है, या ये वो मगवी हैं जिनको वहाँ पे कैद कर लिया गया है। वो अलग अलग नज़र ना आए बल्कि सब सिमिलर नज़र आए। लेकिन अब सवाल ये है कि रेड कलर ही क्यों? They're entrenched with the hostages. They're all dressed the same way. It's impossible to know who they're firing at. Abandon all positions. Aborting operation. रेड कलर इसलिए कि रेड कलर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी कुछ सिंबल। तो सबसे पहले तो ये है कि रेड कलर बगावत का निशान है। रेड कलर लिबर्टी और फ्रीडम को जाहिर करता है। इस वजह से इस रेड कलर को उन्होंने सिंबॉलिकली यूज़ किया कि वो उस कलर के ज़रिए अपनी बगावत के आंसर को आम आवाम तक पहुँचा। Kill her. And be quick. रेड कलर की और एक और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दुनिया में पैदा होने वाला नया बच्चा सबसे पहले जिस कलर को देख सकता है वो रेड ही है। और उसके साथ साथ जब किसी कलर ब्लाइंड शख्स का आंखों का ऑपरेशन किया जाए, उसके बाद जब वो सही हो जाता है तो उस वक्त भी जो सबसे पहला कलर वो शनाख्त कर सकता है या देख सकता है वो रेड है। तो रेड कलर इस फिल्म में बगावत की सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और उसके साथ वो पहने हुए हैं डाली मार्क्स। She was pregnant. Damn it, snipers. Let them think that we're hostages. Hands up. Don't mess with me. Get up. I'm talking to you. रेड जंपसूट और डाली मार्क्स आपस में मिलके बगावत सिस्टम से बेजारी, गुस्सा, नफरत, गैर-एतमादी को इतना ऊपर लेके चले जाते हैं कि अब ये दोनों का कम्बिनेशन एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है आलमी बगावत की। पेरिस के मोमी अजायब घर में इन दोनों चीज़ों कंबाइन करके, यानी कि रेड कलर के जंपसूट और डाली मास्क बना के एक मुजस्मा बनाया गया है और लगाया गया है वहाँ पे, जो कि बगावत को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ 2019 के कार्निवाल में रेड जंपसूट के पहन के आने पे पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब ये है कि क्योंकि ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बगावत को, लिहाजा उस कार्निवाल में परमिशन थी आप कुछ भी पहन के आ जाएं, लेकिन एटलीस्ट रेड कलर का जंपसूट पहन के ना आए, ताकि सिक्योरिटी के रिसोर्सेज के लिहाज से उसको प्रिवेंट या सेव किया जा सके। Let them think that we're cornered. Let them think we're improvising. Go out, toss the money in the air, fire toward the ground, and get back inside. दूसरी अहम बात जो इस फिल्म के अंदर है वो ये है उनका मास्क। हकीकत में मास्क इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि लोगों की शनाख्त छुपाई जा सके। तमाम लोग, मतलब जिन्होंने अगवा किया है, यानी जो बैंक में डाका डाला है, और वो तमाम लोग जो बैंक का स्टाफ है जिनको उन्होंने अगवा कर लिया गया है, वो सब लोग एक जैसे नजर आएँ ताकि पता न चले कौन क्या है। बज़ाहिर इसलिए मास्क का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मास्क तो दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप कोई मास्क पहन सकते थे, सुपरमैन का मास्क, बैटमैन का मास्क, लेकिन फिर खालिसतन डाली मास्क। That was her way of saying. स्पेन का मशहूर आर्टिस्ट और पेंटर 1904 में पैदा हुए और 1989 में इंतकाल कर गए। डाली पूरी ज़िंदगी अपने अनप्रेडिक्टेबल, गैर मंतकी और सनकी आदात की वजह से और गैर मंतकी पेंटिंग्स की वजह से मशहूर रहे। ये वो मशहूर कैरेक्टर है जिसको पूरी दुनिया में बगावत की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी मकसद के लिए इस फिल्म में भी इनका मास्क इस्तेमाल किया गया। Abort entry! Abort entry! Look at that! They've changed the map! Abort entry!
boarding. Damn! डाली एक कम्युनिस्ट थे और वो बादशाहत के मुखालिफ और सिस्टम के मुखालिफत की वजह से बहुत मशहूर थे। स्पेनिश सिविल वॉर में उनका बड़ा किरदार रहा। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए और अपने बयानात के ज़रिए आम लोगों में शऊर बेदार किया सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। इसी वजह से स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने उनको आवाम में बेचैनी पैदा करने का इल्ज़ाम लगा के जेल में कैद कर दिया। It seems so short, I can't explain. अगर हम सिर्फ डाली को डिस्कस करें तो उसके ऊपर ही 3 से 4 एपिसोड हो सकते हैं, उनके किरदार पे, उनकी शख्सियात पे, उनकी पेंटिंग्स पे, उनके अंदाज पे और स्पेनिश वॉर के में जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको। लेकिन जाहिर है वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ डाली को यहीं पे डिस्कस करके छोड़ देते हैं, क्योंकि डाली का मास्क का यूज़ करने का मकसद ही यही था कि बगावत की एक अलामत है और अलामत को इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये फिल्म में बगावत की ही प्रचार की गई है और लोगों को सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार किया गया है। तीसरी और सबसे ख़तरनाक और खौफनाक चीज़ जो इस फिल्म में प्रमोट की गई वो थी हम जिस पसंदियत, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी। हमारे लिहाज से ज़्यादा ख़तरनाक है वो, स्पेन के लिहाज से कोई बात नहीं है। अगर आप स्पेन की हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें तो पता चलता है कि जब रोम था, मतलब सल्तनत रोम थी, तो रोम के अंदर हम जिस पसंदियत की पूरी आज़ादी थी, कोई बैन नहीं था। फिर जब क्रिश्चियनिटी का दौर आया तो उन्होंने इस पर सदा लगा दी और इस पर बंद करवा दिया गया। फिर स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर दोबारा हम जिस पसंदियत की आदत लोगों को लगा दी गई और उसको आज़ादी मिल गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तशहीर की गई, इसको प्रमोट किया गया और लोगों को मोटिवेट किया गया, या जिनका इंटरेस्ट था उनको आज़ादी दी गई। होते होते 1979 में स्पेन में LGBT का लॉ बाकायदा बन के इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और अगर आप स्पेन की बात करें तो स्पेन उन कंट्रीज़ में आता है जिनको कहा है कि ये LGBT के लिए इंतहाई फ्रेंडली कंट्रीज़। और बहुत सारी मूवीज़ में, मतलब स्पेन की अपनी पूरी सिनेमा का अगर आपको स्टडी करें तो स्पेन की बहुत सारी मूवीज़ में LGBT सपोर्टिंग मटेरियल आपको नज़र आता है। और एक और ख़ास बात जो हमारी पर्सपेक्टिव में देखने वाली है वो ये है कि दुनिया की हर पॉपुलर मूवी जिसका बजट बहुत ज़्यादा हो, जिसकी रीच बहुत ज़्यादा हो, उस मूवी में लाजमी LGBT बेस कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर इंडक्ट किया जाता है। चाहे वो मनी हाइस्ट हो, मनी हाइस्ट में LGBT के ऊपर बाकायदा पूरा एक लेक्चर दिया गया जिसमें वो उसको प्रमोशन करता है और बाद में उसको बाकायदा उसको इस तरह की गैर अखलाक़ी हरकत करता हुआ भी दिखाया गया था। उसका रीज़न ही ये है कि उनके लिए ये एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट है। लेकिन हमारे लिए ये समझने वाली बात है कि हर मूवी में LGBT बेस कोई ना कोई कैरेक्टर दिखा के LGBT को प्रमोट और तशहीर किया जाता है ताकि लोग उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, लोग उसको देख सकें, लोग उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। मतलब बेसिकली मेरी और आपको LGBT को अकोमोडेट करने की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं। वो मैसेज दे रहे हैं आपको कि ये तो एक कॉमन सी बात है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, आप भी इसको कबूल कर लें। Ladies and gentlemen, I don't care at all. my name is Palermo, and I have 2 pieces of news for you. One good, one bad. तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि किसी भी मूवी के अंदर बहुत सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सबलिमिनल मैसेज होते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज से ये LGBT की तशहीर भी एक इनडायरेक्ट या सबलिमिनल मैसेज के ज़रिए प्रमोट किया गया है। और मुझे और आपको बतौर मीडिया स्टूडेंट या मीडिया एक्सपर्ट एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि किस मैसेज का क्या मतलब लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे किसी और मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।